Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we discuss the topic is depreciation of fixed asset and its nature and calculation. In this lecture we discuss the method to calculate the depreciation. Depreciation of a tangible fixed assets. Tangible fixed assets such as machinery, motor vehicle, fixtures and even buildings. That is long term assets you can touch, do not last forever. आपको पता है टेंजिबल हमने दो तरह के एसेट्स पढ़े थे, करंट और नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट्स. और वो फिक्स्ड एसेट्स जिनको हम एक दफ़ा परचेज़ कर लें तो उनको बार बार हमें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, फिक्चर है और बिल्डिंग है. तो ऐसे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे जब हम लेंगे तो डेप्रिसिएशन होगी. जैसे हम कोई एसेट परचेज़ करेंगे और उसको परचेज़ करने के बाद उसकी वैल्यू में कमी आएगी, उसको हम लोग नाम देते हैं डेप्रिसिएशन का. डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जब हम किसी एसेट को परचेज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने के साथ साथ उसकी जो वैल्यू में कमी आती है उसको अकाउंटिंग में हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन का. कि आपने फ़ैन परचेज़ किया है और फ़ैन 5 साल तक आपका यूज़ होगा और 5 साल यूज़ करने के बाद जो उसकी वैल्यू में कमी आ रही है उसको हम लोग नाम दे रहे हैं डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग में. इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी है, इफ़ अ वैन वाज बॉट फॉर ₹10,000 एंड सोल्ड फॉर 5 ईयर्स. हम एक वैन परचेज़ कर रहे हैं 10,000 की और उसको 5 साल बाद हम बेच रहे हैं 2,000 की. देन इट्स वैल्यू हैज़ बीन डेप्रिसिएटेड ओवर द पीरियड ऑफ इट यूज़ बाय 8,000. हमने कोई वैन परचेज़ की थी 10,000 की, लेकिन अब हम उसे 5 साल बाद 2,000 की बेच रहे हैं. तो जो 5 साल में 8,000 रुपये जिसकी कमी आई है, चीज़ हमने 10,000 की ली थी, अब बेच हम उसे सिर्फ 2,000 के रहे हैं. जो 8,000 जिसकी कमी आई है, वो जो कमी है वो डेप्रिसिएशन है. कि जब भी आप किसी एसेट को परचेज़ करते हैं और उसके यूज़ करने के साथ साथ आपकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम लोग नाम देते हैं डेप्रिसिएशन का. डेप्रिसिएशन, और इसको हम एक्सपेंस लेते हैं डेप्रिसिएशन को हमेशा. जब भी हमने डेप्रिसिएशन लेनी है तो वो हमेशा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पर होगी. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के अलावा कभी भी हम डेप्रिसिएशन को जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो जब भी एसेट्स का नाम आएगा और वो एसेट्स जिनको टेंजिबल मीन जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिस तरह के मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, फिक्सचर है, बिल्डिंग है, तो आपने डेप्रिसिएशन जो भी लेनी है वो हमेशा इसी पर लेनी है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन इज़ एन एक्सपेंस. डेप्रिसिएशन इज़ द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट दैट इज़ कंज्यूम्ड ड्यूरिंग इट्स पीरियड और यूज्ड बाय द बिजनेस. इट्स नीड टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एवरी ईयर. डेप्रिसिएशन को हमेशा आप अपना एक्सपेंस लेते हैं. जब हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था तो उसके फ़ौरन बाद हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम लोगों ने बाकी सारे अपने एक्सपेंस लिखे थे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, अपना सैलरी एक्सपेंस, जब हमने ये जनरल एंट्रीज पढ़ी थी तो सब हमने डिस्कस किए थे कि कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं. तो डेप्रिसिएशन को भी हम अपना एक्सपेंस लेते हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है. दो तरह के अकाउंट हमने पढ़े थे, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट वो जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता था, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो जिससे हमें नेट प्रॉफिट अपना पता चलता है कि नेट प्रॉफिट हमें कैसे कैलकुलेट करना है. तो डेप्रिसिएशन को उन्होंने कहा है कि हमने जब भी लेना है तो एक एक्सपेंस लेना है और वो एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा. और इसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल में ये क्या कह रहे हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ अ पीसी कॉस्ट. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है. नेक्स्ट आप यहाँ से देखें जहाँ ये आपका माउस जो है ये मूव हो रहा होगा. And the amount of charge in a year to profit and loss for the depreciation is based upon an estimate of how much of the overall economic usefulness of a fixed asset has been used up in that accounting period. हमने सारी अपनी जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो अज्यूम करना है, लेकिन जितना भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो लिखना है, लेकिन ये एक्सपेंस जो होता है हम इसको एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि सपोज अगर हमने एसेट 10,000 का परचेज़ किया है तो 500 या 2,000 जो उसकी डेप्रिसिएशन होगी उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे. इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर सर्विस कंज्यूम्ड इन द सेम वे एज एक्सपेंस एज इनकर्ड फॉर आइटम्स सच एज वेजेस, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी. जिस तरह उन्होंने कहा कि हम बाकी सारे एक्सपेंस लेते हैं, मैंने भी आपको इसी के एग्जाम्पल पहले दिए कि जिस तरह हमने सैलरीज एक्सपेंस लिखा था, रेंट एक्सपेंस लिखा था, इसी तरह हम जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है इसको भी राइट करेंगे. बिकॉज इट इज़ चार्ज एज एन एक्सपेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन रिड्यूस नेट प्रॉफिट. अगर हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं तो ये हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है उसको रिड्यूस कर देता है. अब इसकी एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल इफ़ अ पीसी कॉस्ट 1,200 एंड वाज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर 3 ईयर्स. हमने एक पीसी परचेज़ किया जिसकी कॉस्ट है 1,200 और हमने एक्सपेक्टेड किया है कि ये 3 ईयर्स तक हम इसको इस्तेमाल करेंगे. 3 साल तक ये जो पीसी है हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. इट माइट बी एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर
मे बी उसकी वैल्यू जब पहले साल उसकी जो वैल्यू रिड्यूस हुई होगी वो कितनी होगी, डेट अ थर्ड ऑफ इट्स ओवरऑल यूजफुलनेस हैज़ बीन कंज्यूम। हमने 1200 का परचेज़ किया तो हमने सपोज किया कि हर साल इसकी 400 जो वैल्यू है वो इसमें से इसकी यूज़ करने के साथ वो डेप्रीसिएट हो रहा है। अगर 1200 का लिया था तो अब जो हमारा पीसी है उसकी वर्थ कितनी होगी, 800। और उसके बाद जब थर्ड ईयर आएगा उसमें उसकी कितनी हो जाएगी, 400। तो उसका मतलब 400 जो है वो पीसी की डेप्रीसिएशन वैल्यू है जो उसमें रिड्यूस हो रही है। तो डेप्रीसिएशन ये है कि आपने जब भी कोई एसेट परचेज़ करना है उसको यूज़ करने के साथ जो उसकी वैल्यू में कमी आ रही है उसको हम लिखते हैं डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। इसका एग्जांपल जो है बिल्कुल रियल एग्जांपल में से भी कोई भी एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं कि कोई चीज़ हमने परचेज़ की है और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करने के साथ जो उसकी वैल्यू में कमी आ रही है वो डेप्रीसिएशन है। कॉजेज़ ऑफ डेप्रीसिएशन हम नेक्स्ट देखेंगे। डेप्रीसिएशन में कि क्यों कॉजेज़ किस वजह से हमें डेप्रीसिएशन जो है वो करनी पड़ती है। दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल डिटोरिएशन और दूसरा है इकोनॉमिकल फैक्टर। फिजिकल डिटोरिएशन में दो तरह कहेंगे, वियर एंड टियर, इरोजन, रस्ट, रॉट एंड डिके। वियर एंड टियर क्या होता है, अभी देखिए जैसे माउस मूव होगा तो आपको पता लग जाएगा। Wear and tear when a motor vehicle or machinery or a fixture and fitting are used, they eventually wear out. Some last many years, others last only a few years. This is also true of a building, also some may last for a long time. आपको पता है कि जैसे हम मोटर व्हीकल या कोई मशीनरी जब भी लेंगे तो उसको यूज़ करने के साथ साथ उसकी वैल्यू जो है कुछ सालों बाद कम होती जाएगी। तो वो जो वैल्यू कम होगी वो फिजिकल ऐप्स को ख़त्म कभी भी नहीं कर सकते। कोई भी गाड़ी आप लेंगे, आपने गाड़ी को चलाने के लिए लिया होगा, आप जब भी इसको चलाएंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज़ करने के साथ साथ उसकी वैल्यू में डिक्रीज और कमी होगी, तो उस कमी को वो कह रहे हैं वियर एंड टियर। और उसके बाद सेकंड है इरोजन, रस्ट, रॉट एंड डिके। लैंड में बी इरोटेड और वेस्टेड अवे बाय द एक्शन ऑफ विंड, रेन एंड सन एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ नेचर्स। जो लैंड है उसको आप लोग जब ज़मीन में से कुछ भी कोई आपका तूफ़ान आ जाता है या कोई आंधी आ जाती है जिसकी वजह से आपकी जब ज़मीन में कोई कमी होती है तो उसको वो नाम दे रहे हैं इरोजन का। उसके बाद जो उन्होंने कहा है कि मोटर व्हीकल और जो वो है वो रस्ट अवे है। जब आप मोटर व्हीकल को गाड़ी पे लेके चलेंगे उससे जो डेप्रीसिएशन होगी वो रस्ट अवे है, लेकिन वुड जो है उसको कुछ भी नहीं आप कर सकते। और डिके वो प्रोसेस है जिसमें आप अपनी चीज़ों का बिल्कुल प्रॉपर ख्याल नहीं करते। डिके इज़ अ प्रोसेस विच विल आल्सो बी प्रेजेंट ड्यू टू द एलिमेंट ऑफ नेचर एंड लेक ऑफ प्रॉपर अटेंशन। जब आप अपनी चीज़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से वो चीज़ जब बिल्कुल ख़राब हो जाती है तो उसको नाम देते हैं हम लोग डिके का। तो अभी तक हमने फिजिकल डिटोरिएशन में दो तरह के फैक्टर्स पढ़े हैं, वियर एंड टियर, इरोजन, रस्ट, रॉट एंड डिके। वियर एंड टियर कि जब भी आपने अपनी गाड़ी, मशीनरी या फिक्सचर जो भी है वो आपने परचेज़ किया है और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो आप उसकी यूज़ करने के साथ उसकी वैल्यू में कमी हो रही है वो लाजमी होगी, उसको किसी सूरत हाल में आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो वो है वियर एंड टियर। उसके बाद इरोजन वो है कि जब लैंड में कोई कमी आएगी तो वो है इरोजन। और रस्ट आप जब मोटर व्हीकल को लेके जाएंगे तो वो है रस्ट। और डिके कि आप उसका कोई ख्याल नहीं करें प्रॉपर तो वो उसको हम लोग नाम दे रहे हैं डिके। अभी हम लोगों ने बेटा फिजिकल डिटोरिएशन में दो फैक्टर्स देखे उसके, वियर एंड टियर, इरोजन, रस्ट, रॉट एंड डिके। जिसमें हम लोगों ने देखा कि वियर एंड टियर तब होती है जब हमने अपनी मशीनरी को और यूज़ करना है और विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज़ करने के साथ उसकी कुछ सालों बाद जब उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगी तो वो है वियर एंड टियर। और इस तरह हमने इरोजन, रस्ट, रॉट एंड डिके को भी डिस्कस किया। तो ये थे फिजिकल फैक्टर्स। अब नेक्स्ट हम जब डिस्कस करेंगे तो हम इसके डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स।